बेटा हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना सीख लिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना सीखा था। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस सीखा था। डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना क्या प्रोसेस किया था, क्योंकि वही प्रोसेस बिल्कुल डायहाइब्रिड क्रॉस में काम आने वाला है। आपको मैं डायहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी और उसके बाद में मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इस बात में, ठीक है, क्रॉस कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ चुके, टेस्ट क्रॉस समझ चुके और बैक क्रॉस समझ चुके। टेस्ट क्रॉस का याद रखिएगा। टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको क्या बताया गया है, टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। टेस्ट क्रॉस का यूज़ किया जाता है इसलिए अगर हमें किसी प्लांट का जीनोटाइप बताना है तो, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस में क्या रेशियो आता है, 1:1 का रेशियो आता है, यानी 50% के रेशियो में प्लांट्स आते हैं, ठीक है। आज हम लोग बेटा पहले डायहाइब्रिड क्रॉस सीखेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस, आपको मालूम है डायहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब क्या है, दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस, दो कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाते हैं। दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर यानी कि हाइट को लिया था। किसको लिया था, हाइट का कैरेक्टर लिया था, जिसमें टॉल और ड्वार्फ के बीच कराया था। यहाँ हम लोग दो कैरेक्टर कौन से लेंगे बेटा, जो आपने मेंडल के 7 कैरेक्टर पढ़े हैं, जो आपको मेंडल के 7 कैरेक्टर मैंने बताए थे, उन्हीं 7 कैरेक्टर में से लेने हैं यहाँ पर सारे, क्योंकि मेंडल ने यही एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस है दो कैरेक्टर। हम दो कैरेक्टर कौन कौन से ले लें बेटा, हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं। एक ले लेते हैं प्लांट सीड का शेप ले लेते हैं, एक सीड शेप ले लेते हैं, और एक कैरेक्टर कौन सा ले लेंगे हम, एक ले लेंगे सीड का कलर। ये मैंने सीड शेप और सीड कलर दो कैरेक्टर लिए। सीड का शेप, सीड शेप कौन कौन से थे, सीड के शेप मेंडल के कैरेक्टर बताए थे, उसमें लिखा था सीड के शेप राउंड एंड रिंकल्ड, और कलर कौन से थे, येलो और ग्रीन। आपको जो चार्ट बनवाया था 7 कैरेक्टर का, उसमें ध्यान दे दीजिएगा। हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लिए हैं, सीड का शेप लिया है, सीड का कलर लिया है। सीड का शेप हमने देखा था कौन कौन से लिए थे, राउंड और रिंकल्ड होते हैं, पी के मटर के पौधे में जो सीड के शेप होते हैं वो राउंड और रिंकल्ड होते हैं, और सीड के कलर येलो और ग्रीन होते हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट है राउंड, और ये रिंकल्ड कैसा है, रिसेसिव है। कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ये आपको तभी बताया गया था, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे। अब जब हम क्रॉस करवाएंगे बेटा तो देखिए किस तरीके से हमने जो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर है ना उनको एक साथ ले लेंगे। राउंड के लिए सिंबल क्या लिया जाता है, RR। रिंकल्ड के लिए क्या लिया जाएगा, स्मॉल RR। येलो के लिए कैपिटल YY और ग्रीन के लिए स्मॉल YY लिया जाएगा, ठीक है। येलो के लिए कैपिटल YY और ग्रीन के लिए स्मॉल YY लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर ये डोमिनेंट इस शेप वाले का डोमिनेंट ले लेते हैं और सीड का कलर का डोमिनेंट ले लेते हैं एक साथ। डोमिनेंट वाले एक साथ ले रहे हैं और रिसेसिव वाले एक साथ लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, येलो राउंड एक साथ ले लिए डोमिनेंट वाले, इसका क्रॉस करवाया किसके साथ, ग्रीन रिंकल्ड के साथ, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। यहाँ पर हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखिए क्रॉस कराने का तरीका बिल्कुल वही है। क्या, ये है पेरेंट प्लांट जिसको हम लोग P1 भी कह सकते हैं। ये येलो राउंड, ये ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। सबसे पहला काम, ये पेरेंट प्लांट है तो इनके क्या बनाने पड़ेंगे, इनके बनाने पड़ेंगे गैमीट्स। बेटा गैमीट बनाने का तरीका मैं आपको और बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा इसको।
कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर। बेटा ये जब हमने कैपिटल टी वाला लिया था मोनोहाइब्रिड में, तो कैपिटल टी एक ही तरीके के गैमेट थे, इसमें एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, क्योंकि ये दो तरह के हैं, दो तरह के इसके अंदर जीन्स हैं। तो वाई बाई आर में से वाई का एक वाई है, आर का एक आर, क्योंकि दोनों करेक्टर के एक ही एलील एक गैमेट के अंदर पहुंचता है। जितने करेक्टर्स के एलील होते हैं हर करेक्टर का एक गैमेट के अंदर पहुंचता है। तो हमने ले लिया वाई का वाई आर और आर में से आर। इससे इसी तरीके से इसमें ले लेंगे वाई और इसमें आर, ये बन जाए गैमेट। फिर आपको मालूम है कि क्या कराना है, क्रॉस करा दिया। तो अब क्रॉस कराया तो ये क्रॉस कराने से क्या हुआ, क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ये मान लेते हैं कि मेल है, ये मान लेते हैं कि फीमेल है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इसको पॉलन ग्रेन लिया गया और इसके स्टिग्मा को यूज किया गया, पॉलिनेशन करवा दिया गया, ठीक है। क्रॉस का याद रखेगा। अब जब क्रॉस करवाया इस तरीके से, तो आपको ये याद रखना है डायहाइब्रिड क्रॉस में कि कैपिटल को हमेशा पहले लिखिए। आप कैपिटल को बाद में भी लिख देंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब आप फिनोटाइप देखेंगे या जीनोटाइप निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कैपिटल को पहले लिखिए। तो जैसे कि ये इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, वाई वाई आर आर, वाई बाई आर आर। अब हमें ये देखना है कि अगर कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई वाला करेक्टर नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये हो गया येलो। कैसा हो गया ये येलो, और कैपिटल आर है तो स्मॉल आर नहीं दिखाई देगा, तो ये दिखाई दिया राउंड। यानी कि जब हमने येलो राउंड वाले पौधे को प्योर डोमिनेंट वाले प्लांट को प्योर रिसेसिव वाले प्लांट से, प्योर मतलब जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव नहीं है, प्योर डोमिनेंट वाले प्लांट को प्योर रिसेसिव वाले प्लांट के साथ में क्रॉस कराया, ठीक है। ये होमोजाइगस है ना बेटा, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते रहा करिए। ये होमोजाइगस 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 और ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, है ना। एक ही तरह के एलील होंगे अगर तो होमोजाइगस होता है, और अलग अलग तरीके के होंगे, दो तरह के होंगे तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये बन गया हाइब्रिड। आपको पहले भी बताया था कि जब क्रॉस कराया गया तो ये आ गई F1 जनरेशन। आपको पहले भी बताया था कि F1 जनरेशन जो भी आती है, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डायहाइब्रिड क्रॉस है, जो भी F1 जनरेशन आएगी वो हमेशा अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसे ही होगी। जीन्स डोमिनेंट पेरेंट के जैसे नहीं होंगे, लेकिन जनरेशन में जो प्लांट्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे फिनोटाइप में अपने पेरेंट के जैसे होंगे। येलो राउंड था पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट, तो ये सब कैसे दिखेंगे, ये कैसे दिखेंगे, सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन के येलो राउंड ही दिखेंगे, चाहे इनके पास रिकल्ट वाला और ग्रीन वाला जीन है, रिसेसिव का जीन भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई कौन सा देगा, जो डोमिनेंट है सिर्फ वही दिखाई देगा। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आए, येलो राउंड आए। फिर आपको पता है कि F1 जनरेशन का क्या कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन का कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी से करा दीजिए। देखिए सेम उसी तरीके से भाई यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ बेटा, क्योंकि आपको दिक्कत होगी देखने में। थोड़ा बड़ा बना के ऊपर की साइड लिख दूँगी चेकर बोर्ड, इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं, चॉकलेट चेकर बोर्ड। वहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आपने किया था तो 4 खाने बने थे, यहाँ कितने बनेंगे, 16 खाने बनेंगे। कितने बनेंगे, 16 खाने बनेंगे इसमें, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ये बनेंगे। पेरेंट प्लांट ले लेते हैं, बाई बाई
आर आर, इसका क्रॉस कराया, गैमेट्स बनाए, वाई आर, क्रॉस करवाया, वाई वाई आर आर, कैसे दिखे, येलो राउंड, आगे एंड वन जनरेशन, सेल्फिंग लिखिए या सेल्फ पॉलिनेशन लिखिए, एक बात है। सेल्फिंग कराने का मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ करा दिया, ठीक है। अब हम बना देते हैं यहाँ पर चेकर बोर्ड, जिसमें 16 खाने बनेंगे। इसके गैमेट इधर लिखना है, इसके गैमेट इधर लिखना है। इसको हमने कहा कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं फीमेल, और यहाँ पर जो गैमेट लिखेंगे वो मेल। ये सिंबल किसका होता है, मेल का होता है। इसके गैमेट कैसे बनाएंगे बेटा, मैं आपको इसको एक साइड बता रही हूँ कि कैसे गैमेट बनाने का तरीका होता है, समझ लीजिएगा ढंग से। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो यहाँ F1 जनरेशन कैपिटल T स्मॉल t आई थी, तो इसमें तो फटाफट गैमेट T होती, ये गैमेट बन गए थे। लेकिन जब दो प्रकार के हैं बेटा, ये एक हेट्रोजाइगस है, ये दूसरा हेट्रोजाइगस है ना, तो हम गैमेट जब बनाते हैं तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, यहाँ रफ में बता रही हूँ आपको, कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसके लिए क्या देखते हैं, इसके लिए देखते हैं कि जो जिसके भी गैमेट बनाने हैं उसके पास हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं। जैसे कि ये है, इसके पास कितने हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। कितने हेट्रोजाइगस, n क्या है यहाँ पर, n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर, या n बराबर है हेट्रोजाइगस की संख्या, हेट्रोजाइगस की संख्या। कितने हेट्रोजाइगस हैं, 2, कितने हेट्रोजाइगस हैं, 2, तो 2 हेट्रोजाइगस हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 यानी 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 4 प्रकार के, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, टाइप ऑफ गैमेट अगर पूछे गए हैं तो फॉर्मूला है 2 की पावर n, यहाँ n का नंबर बराबर है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ये याद रखेंगे, 2 की पावर n, 2 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो अभी हमने ये निकाल लिया कि इसके 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, पर तो 4 प्रकार के गैमेट कौन कौन से बनेंगे, इसको निकालने का एक मेथड है, यहीं पर बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ये आगे से कहूँगी आपको, तो आप इसको अभी ही सीख लीजिए। पहली चीज़ तो आपको समझ में है ना, देखिए 2 हेट्रोजाइगस हैं इसके अंदर, कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक हेट्रोजाइगस ये है और एक हेट्रोजाइगस ये, एक हेट्रोजाइगस ये और एक हेट्रोजाइगस ये, 2 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 की पावर 2 का 4 प्रकार के गैमेट। अब ये 4 प्रकार के गैमेट कौन कौन से बनेंगे तो लिखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t बन गए थे,
यहाँ पर कौन कौन से गैमेट बनेंगे, ये निकाल लेंगे 4 प्रकार के बनेंगे, पर कौन कौन से बनेंगे ये देखिए किस तरीके से निकालेंगे ना। ये मैं आपको रफ वर्क पर समझा रही हूँ किस तरीके से ये निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास YYRR है, हमें ये पता है कि 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसके लिए मैं आपको कौन कौन से गैमेट बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ नंबर ऑफ गैमेट, कौन कौन से गैमेट बनेंगे, इसके लिए हम करते हैं फॉक मेथड। कौन सा मेथड, फॉक मेथड। फॉक मेथड क्या होता है, ये Y है, इसको यहाँ लिखिए, ये वाले Y को यहाँ लिखिए, इस Y को यहाँ लिख लिया और इस Y को यहाँ लिख लिया। अब फॉक मेथड का मतलब है इसके दो, यानी कि R और ये R, इसके दो, इसके भी R और R। अब देखिए ये और ये मिलाइए, इसको और इसको मिलाइए Y R, इसको और इसको मिलाइए Y R, ठीक है। इसको और इसको मिलाइए, थोड़ा सा नीचे करेंगे मिल जाएगा बेटा। हमने कहा एक बार हमें ले लिया और ये वाले Y को हमने ले लिया। जिस तरीके से इसके इस Y के पास इसके दो R आ रहे हैं, इस वाले Y के पास भी तो ये R और ये R है। जिस तरीके से Y R बना है, इससे Y R बना, इससे बनाइए Y R, इससे बना दीजिए Y R। आप देखिए 4 प्रकार के गैमेट आ गए, ये एक गैमेट, दूसरा गैमेट ये, तीसरा गैमेट ये और चौथा गैमेट ये, है ना। कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। यही तो हमने निकाला था कितने प्रकार के गैमेट, 4 प्रकार के गैमेट। कौन कौन से, YR YR YR। तो ये निकालने के लिए कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 2 की पावर n करते हैं। ये निकालने के लिए, ये देखने के लिए कौन कौन से गैमेट बनेंगे, उसके लिए हम ये फॉक मेथड को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉक मेथड। डायहाब्रिड क्रॉस में आपने ये किया, इसी तरीके से आप आगे ट्राइहाब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। अभी ट्राइहाब्रिड क्रॉस तो नहीं पढ़ेंगे, ट्राइहाब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस आई थी, उसमें आपको 3 जीन का भी बताऊंगी ना, ट्राइहाब्रिड भी थोड़ा सा बताऊंगी उसमें आपको। तो बेटा फॉक मेथड से हम लोग ये देखते हैं, फॉक मेथड से हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से गैमेट। तो आपने देख लिया 4 तरह के गैमेट ये बन गए, बस हमारे पास गैमेट आ गए। हमने इसके गैमेट ये बना लिए, इसके गैमेट ये रहे। इन चारों गैमेट को अब यहाँ लिख देते हैं, क्या, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। इसके गैमेट जैसे इसके गैमेट बने, इसके भी तो वैसे ही बने होंगे सेम। यहाँ लिख लीजिए कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको। 16 खाने हैं इसमें, क्यों 16 खाने, इसलिए कि 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे तो 16 खाने बनेंगे। जब 2 प्रकार के गैमेट बने तो 4 खाने बने थे। जब हमने मोनोहार्बिक क्रॉस में 2 प्रकार के गैमेट बनाए थे तो 4 खाने बने थे। 4 प्रकार के गैमेट बने तो 16 खाने बनेंगे। कितने खाने बनेंगे, 16 खाने बनेंगे, ठीक है। देखिए अब सेम उसी तरीके से क्रॉस करवाना है इसका। इस YR को मैंने इसके साथ कराइए, इस YR को Y Y कैपिटल R कैपिटल R। अब इस YR को इसके साथ कराइए, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। अब इस Y को इसके साथ, मैं पहले इसको इस वाले को लेके सबसे एक एक करके लगाएंगे। अब इस वाले को इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। अब इसको इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसका काम हो गया। अब इस पर आ जाइए, इसको लेके चलते हैं। इसका इसके साथ
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इसके साथ, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, इसका इसके साथ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इसके साथ, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, अब इस पर आ जाइए, इसका इसके साथ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसका इसके साथ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और कहिए कि इसमें पहले कैपिटल स्मॉल वाई आ रहा है तो हमने पहले स्मॉल वाई क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमेशा कैपिटल को पहले लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा बाद में करने के लिए ना, क्योंकि कैपिटल तो डोमिनेंट है, तो इसको इसके साथ करेंगे, सॉरी इसको इसके साथ करिए, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है, इसको इसके साथ कर दीजिए, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको इसके साथ कर दीजिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको इसके साथ करिए, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, अब इसको इसके साथ करिए, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको इसके साथ करिए, आर आर, ये हमारे पास आ गई क्या, F2 जनरेशन, क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई, क्या आ गई, F2 जनरेशन। ये आपके पास F2 जनरेशन आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर पहली चीज़ तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो। उसके लिए ये देखिए कि ये कैसे कैसे प्लांट बने F2 जनरेशन में, ये वाई आर है तो ये वाई कैपिटल, जहाँ आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर नजर आएगा वो हमेशा येलो राउंड हो गई है, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों हैं तो ये आ गया येलो राउंड, यहाँ भी दोनों हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर तो ये भी येलो राउंड, यहाँ पर भी दोनों हैं तो ये भी येलो और राउंड, यहाँ भी दोनों हैं तो ये भी येलो और राउंड, यहाँ भी दोनों हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों हैं तो ये भी येलो और राउंड, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल वाई है तो ये येलो तो है लेकिन ये है दोनों स्मॉल आर ये रिंकल्ड है, कैसा है, रिंकल्ड है, यहाँ पर दोनों हैं देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी कैसा है, येलो राउंड है, यहाँ पर कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है तो ये है तो येलो लेकिन कैसा है, रिंकल्ड। यहाँ देखिए दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर तो ये भी येलो और राउंड है, ये देखिए यहाँ पर भी दोनों हैं तो ये भी येलो राउंड, यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है स्मॉल वाई है जो कि ग्रीन के लिए होता है तो ये है ग्रीन पर कैपिटल आर राउंड, ये ग्रीन के लिए है तो ये ग्रीन कैपिटल आर आ गया इसमें तो ये राउंड, ठीक है, ये देखिए ये इसमें थोड़ा बड़ा होता है, ये येलो राउंड, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वाई है तो ये येलो, यहाँ ये स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, ये ग्रीन के लिए है स्मॉल वाई तो ये हो गया ग्रीन और ये राउंड के लिए है आर तो ये राउंड, ये है ग्रीन के लिए और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए। हमारे पास अब सारे फिनोटाइप हमने लिख दिए हैं, अब हमें ये देखना है कि येलो राउंड कितने हैं, काउंट करेंगे, येलो राउंड कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, येलो राउंड कितने हैं 9, ठीक है, येलो राउंड का नाम
अब देखते हैं येलो रिंकल कितने हैं। येलो रिंकल 1, येलो रिंकल 2, येलो रिंकल 3। और तो नहीं है ना, तो हमने देखा कि येलो रिंकल है 3, येलो रिंकल का नाम हो गया। अब देखते हैं ग्रीन ब्राउन कितने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया। ग्रीन ब्राउन कितने हैं, ग्रीन ब्राउन 1, ग्रीन ब्राउन 2 और ग्रीन ब्राउन 3। ग्रीन ब्राउन 3 ही है। ग्रीन ब्राउन तक का हो गया। अब बचा ये 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 हो गए, ठीक है ना। 9 10 11 15 हो गए, 16 खाने हैं ना। ये बचा ग्रीन रिंकल 1, ग्रीन रिंकल 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया क्या, 9331, 9331। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 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 9331 आता है, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9331 ही आता है, ये आता है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9331 आता है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो निकालना आ गया आपको। सारे कैरेक्टर्स को, सारे फिनोटाइप को लिख लिया, गिन लिया कितने कितने हैं, वो इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर फिनोटाइपिक रेशियो है। तो इस तरीके से हमने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया, फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लिया। हमने मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाला था बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो भी तो निकाला था, 1 to 1 आया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1 to 1 आया था। तो हम डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना बहुत थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि आपको सारे के सारे जीन्स को देखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक है इसकी कि आप डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो याद रहता है तो आप डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो, ट्राइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो सबका निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो था 1 to 1। आपको निकालना है डायहाइब्रिड का, तो मोनोहाइब्रिड के वाले को कर दीजिए स्क्वायर, मोनोहाइब्रिड वाले को कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं हटाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसे करना है। आप कर दीजिए 1 to 1 को स्क्वायर, तो हो गया डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिक होती है 1 to 1 into 1 to 1। अब पहले इसको 1 को इससे 1 बन जा, 1 एकम 1, फिर 1 को 2 से 2 1, फिर 2 ले लीजिए, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 1 को ले लेते हैं, 1 एकम 2 जा 1, 1 2 जा 2, 1 मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। पहले इसको इससे इससे इससे, फिर इसको इससे इससे इससे, फिर इसको इससे इससे इससे, हो गया हमारे पास। तो ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। क्या आ गया, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो आ गया है 1 to 1 2 4 2 1 to 1। ये है जीनोटाइपिक रेशियो इसका डायहाइब्रिड का। ये आप ट्रिक से ही निकालिएगा बेटा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन निकालने ही नहीं आता है, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है कि कैसे निकाला, ठीक है ना। वो आपको निकालनी है, ये ट्रिक होती है कि जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की ट्रिक। डायहाइब्रिड का कैसे निकालेंगे, ट्राई हाइब्रिड का कैसे निकालेंगे, तो आप इन ट्रिक से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस का। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्या इस चेकर बोर्ड में 16 खाने हैं,
आपसे ये पूछा जाएगा प्योर डोमिनेंट इसमें कितने हैं? प्योर डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस कितने हैं भाई? 2 हैं। एक ये है प्योर होमोजाइगस और एक प्योर होमोजाइगस ये। 2 कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर प्योर डोमिनेंट, एक कॉर्नर पर प्योर रिसेसिव। देख लीजिए, इसके अलावा पूछा में कहीं नहीं है। प्योर होमोजाइगस, ये क्या है? प्योर होमोजाइगस है ना, ये प्योर होमोजाइगस, ये भी प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, अब अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, तो बेटा प्योर पूछ रहे हैं तो एक कॉर्नर है और एक कॉर्नर है, और अगर ये पूछा जाएगा कितने, ये नहीं पूछ रहे कि प्योर डोमिनेंट या प्योर रिसेसिव। प्योर डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस एक है, प्योर रिसेसिव होमोजाइगस एक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्योर होमोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस पेयर कितने हैं। होमोजाइगस पेयर देखिए, ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, इसको यहाँ से ये ऐसे कर देंगे, देखिए ये रही है आपको, देख लीजिए आप। होमोजाइगस 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 होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस। इसके अलावा होमोजाइगस किसी के पास नहीं, कहीं भी नहीं, ढूंढ लीजिए। हेटेरोजाइगस पेयर कहाँ है, कितने हैं, ये काउंटिंग के हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी डायहाइब्रिड में होमोजाइगस पेयर कितने बनते हैं, तो फटाफट गिन लीजिए, 1 2 3 4 बनते हैं होमोजाइगस पेयर। तो ये पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा कि हेटेरोजाइगस पेयर कितने बनते हैं, तो ये रहे आपके हेटेरोजाइगस। देखिए देखो बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे के सारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। बात समझ आ गई? इसको आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये प्योर होमोजाइगस का लाइन बताया है मैंने, और ये मैंने बताया है प्योर हेटेरोजाइगस। ठीक है बेटा, ये आप याद रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस समझा दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे गैमेट बनाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं याद रहेगा। ठीक है, ऊपर देखिए किस तरीके से ये है, इसको एक बार अपने आप बनाकर देखिए, बिना देखे बनाकर देखिए। ठीक है, जीनोटिप रेशियो निकाल कर देखिए, जीनोटिप रेशियो जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है उस ट्रिक से आप निकाल कर देखिए। फिर हम लोग अब मैंडल के लॉ पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि मैंडल के लॉ में यही मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस काम आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि आपको लॉ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैंडल के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है।